कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आज के न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 11। और ये जो है एक्सरसाइज 11 का पार्ट 4 वीडियो बन रहा है। इसके पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर में आई बटन, या फिर आप मासूम स्टडी यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर करके, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। खैर, ये तो हो गया बेसिक सा इंट्रो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को, जो कि जिसका इंतजार आप कर रहे हैं काफ़ी सदियों से। तो यहाँ देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, डैश प्रेसिडेंट ब्राउट डैश डिस्कशन टू डैश क्लॉज। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक पोस्ट का नाम है, एक पद का नाम है। तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, द प्रेसिडेंट ब्राउट डैश डिस्कशन। तो डिस्कशन है, तो डिस्कशन के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, और उसके बाद टू ए क्लॉज, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, डैश ग्रेट मैनी पीपल असेंबल्ड देयर। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट मैनी पीपल, कई मतलब महान लोगों का जो होता है उसका इंग्लिश ही होता है ए ग्रेट मैनी पीपल। अब इसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, ही इज डैश बेटर सोल्जर देन डैश स्टेट्समैन। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर हो रहा है। वैसे अगर बेटर को देखा जाए तो भाई कहेंगे कि ये तो सुपरलेटिव डिग्री की तरह लगता है, तो इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ठीक है, बेटर सोल्जर देन डैश स्टेट्समैन। तो इसलिए इसमें यहाँ पर भी ही इज अ बेटर सोल्डर देन, यहाँ पे भी आपको ए का यूज होगा, ठीक है। तो ही इज ए बेटर सोल्डर देन ए स्टेट्समैन। अब इसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देयर आर डैश 100 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि स्कूल में जो है ना 100 स्टूडेंट है, तो 100 बच्चों का जो होता है ना इंग्लिश वो होता है ए 100 स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें ए 100 होगा, यहाँ पे 100 ऐसा करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ए 100 स्टूडेंट्स। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कहता है मैप, तो मैप के पहले वैसे आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये खास चीज के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया का मैप कह रहा है, ठीक है, तो यानी कि खास पॉइंट कर रहा है किसी वर्ड को, तो जिसके वजह से आर्टिकल द का यूज भी यहाँ पे हो जाता है। तो ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। 66 नंबर क्वेश्चन है, दे डिडंट नो डेट डैश ट्रेन वाज लेट बाय डैश आवर एंड डैश हाफ। ओके, यहाँ पे देखिए दे डिडंट नो डेट डैश ट्रेन, तो भाई कोई खास ट्रेन है जो कि 1.5 घंटा लेट है ना। ट्रेन वाज लेट बाय एन आवर एंड ए हाफ, ठीक है, 1.5 घंटा का होता है एन आवर एंड ए हाफ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें है, ही वाज डैश आई विटनेस टू डैश एक्सीडेंट ऑन डैश तूफान एक्सप्रेस। आई विटनेस का मतलब होता है जस्मजीत गवाह, यानी कि जो आंखों देखा हाल बताता है, यानी कि वहां पे मौजूद होता है, उसको कहते हैं जस्मजीत गवाह, ठीक है। फिल्मों में इसका डायलॉग आपने सुना होगा, जिसमें कहता है कि जस्मजीत गवाह को पेश किया जाए, ऐसा करके। तो यहाँ पे हो जाएगा, ही वाज एन आई विटनेस टू द एक्सीडेंट ऑन द तूफान एक्सप्रेस। तूफान एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है। जितने भी ट्रेन का नाम हो, जहाज का नाम हो, यातायात साधन में जिसका भी यूज किया जाता है, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता ही है। अब इसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है इसमें, डैश ट्रेन सडनली स्टॉपेड ओनली बिफोर डैश यार्ड फ्रॉम डैश सिग्नल। तो यहाँ पे देखिए कोई खास ट्रेन होगा जो सडनली रुक गया है, कहाँ से, तो अपने आहटा पर पहुंचने से पहले। आहटा यार्ड मतलब होता है जहाँ पे ट्रेन रुकता है, ट्रेन ठहरने के जगह को यार्ड कहते हैं। तो द ट्रेन सडनली स्टॉपेड ओनली बिफोर अ यार्ड फ्रॉम द सिग्नल, ठीक है। अब इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए 69 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डैश टीचर इज डैश मैन और डैश वुमेन। तो यहाँ पे टीचर नॉर्मल टीचर है, जनरली की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए टीचर इज ए मैन, स्मॉल में ए मैन एंड
और ए वुमन। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है आई बिलीव इन डैश थ्योरी डैश आई फॉर डैश आई डैश टूथ फॉर डैश टूथ। ओके, इसमें यहाँ पे आई बिलीव इन द थ्योरी, किसी भी तथ्य के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, और खास करके थ्योरी लिखा है तो इसके पहले भी द का यूज होगा। और डैश आई फॉर डैश आई, तो एन आई या फिर द भी लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पर भी एन या फिर द का यूज करेंगे। फिर है डैश टूथ फॉर डैश टूथ, तो ए या फिर द, ए या द टूथ, या फिर यहाँ पर भी ए या फिर द टूथ, इस तरह से बनाएंगे। आई बिलीव इन द थ्योरी एन या फिर द आई फॉर एन या फिर द आई, उसके बाद ए या फिर द टूथ फॉर ए, और फिर द लगा करके टूथ लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 71 नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है डैश लंदन इज ऑन डैश फेमस। तो लंदन एक शहर का नाम है, तो शहर के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इज ऑन डैश थॉमस, तो थॉमस नदी का नाम है, तो नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन है डैश वोमैन इज वीकर देन डैश मैन, तो ये भी नॉर्मल है, इसलिए ए वोमन इज वीकर देन ए मैन। 73 नंबर क्वेश्चन है डैश हाउस आई हैव जस्ट बाउट इज डैश हाउस यू विल लाइक, तो ये कोई खास घर के बारे में बात हो रहा है कि जिसे मैंने खरीदा है उससे वो तुम्हें अवश्य पसंद आएगा, तो खास घर के बारे में बात हो रहा है, इसलिए इसमें भी द लग जाएगा और यहाँ पर भी द लग जाएगा। ठीक है। 73 नंबर में दोनों जगह पे द ही लगेगा। 74 नंबर क्वेश्चन है डैश वर्ड टू डैश वाइज इज सफिशियंट। ओके, यहाँ पे कहता है एक शब्द ही, यानी एक शब्द की बात हो रही है, इसलिए ए वर्ड टू डैश वाइज, ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट। ठीक है, एक वर्ड ही बुद्धिमान के लिए इस मतलब काफी होता है। अब इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है गेट मी डैश किलो ऑफ शुगर फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर, तो गेट मी 1 किलो ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश इज डैश इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, तो इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैज नाउ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज डैश अमेरिकन पीपल स्पीक इंग्लिश है, तो यहाँ पे अमेरिकन पीपल है यानी प्लुरल है, इसलिए इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और फिर आगे है एज देयर नेटिव लैंग्वेज। ओके, तो इस तरह से बनेगा इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैज नाउ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज डैश, तो क्रॉस अमेरिकन पीपल स्पीक इंग्लिश एज देयर नेटिव लैंग्वेज। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यानी 77 नंबर क्वेश्चन यस्टरडे आई मेट विथ डैश एक्सीडेंट, यहाँ पे हम ये पहली बार एक्सीडेंट के बारे में बात हो रहा है, इसलिए इसमें हम यस्टरडे आई मेट विथ एन एक्सीडेंट का यूज करेंगे। फिर आई लॉस्ट ए पर्स एंड ए वॉच इन डैश एक्सीडेंट, तो ये दोबारा एक्सीडेंट हो गया, अब यानी कि जाना पहचाना एक्सीडेंट है, इसीलिए इसमें यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है यस्टरडे आई सो ए वन लेग्ड मैन क्रॉसिंग द रोड, रोड के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है दिस इज डैश मोस्ट, तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ डैश इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक। अब इसके बाद बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये एक्सरसाइज 11 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो है सुन डैश इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रीच्ड, तो सुन एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रीच्ड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा।
तो हमारा ये पार्ट 4 वीडियो था एक्सरसाइज 11 का, जो मैंने पूरे बता दिया है। शायद आपको समझ में आए होंगे सभी सॉल्यूशन। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके पूछिएगा। वैसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।